हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। जैसे कि द ज्ञान गंगा ऑफिशियल पे आपको बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही है, तो बिजी रहता हूँ, काम भी करता हूँ। आज मेरा वीक ऑफ है तो थोड़ा स्टडी करने आए थे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं एक नया अध्याय, डे 1। आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ये वाला बुक है, साथ में पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, खान सरकार। तो चलिए इसी बुक से हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि 2026 में बहुत ही बड़ा बिहार सरकार द्वारा निकाला हुआ है जॉब हर विभाग में। तो चलिए टारगेट लेके पढ़ते हैं। एक बुक को हम लोग 30 दिन में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो आज डे 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आधुनिक भारत, हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, माने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किस क्रम में हुआ, कौन कंपनी पहले आई, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1453 में कुश्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला। मतलब तुर्क ने क्या, कुश्तुनतुनिया पर एक रास्ता होगा जो भारत और यूरोप देशों में क्या करता है, व्यापार करता था, जिसने तुर्क ने आक्रमण कर दिया कुश्तुनतुनिया पर और वो आने जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसके अवरोध में क्या हुआ, जब एक रास्ता ब्लॉक होता है तो दुनिया क्या करता है, दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करता है। तो दूसरा भारत से व्यापार करने के लिए दूसरा रास्ता कैसे खोजा। तो पुर्तगाल और स्पेन, उस समय पुर्तगाल और स्पेन बहुत ही पावरफुल देश होता था, बहुत ही पावरफुल। ये सबके पास उस समय अभी आधुनिक हथियार है, उस समय जिसका समुद्र पर राज हो गया वो बहुत बड़ा राजा होता था, बहुत बड़ा राज्य देश होता था, वो संपन्न देश माना जाता था। भौगोलिक खोजों में अग्रणी तथा पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन किया गया था। भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि यूरोपियों द्वारा लाया गया था। यूरोप द्वारा क्या क्या लाया गया था 18वीं शताब्दी में? शर्ट लाया गया, पतलून लाया गया, स्कर्ट लाया गया आदि यूरोपियों द्वारा लाया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन क्रम से देखते हैं। पहले सबसे पहले तो पुर्तगाल आएगा। सब लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा आए थे जो पुर्तगाल के थे, ठीक है। उसके बाद डच आए, पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए तीसरा नंबर पर, फिर डेन आए, फिर फ्रांसिस आए। इतना समझ में आएगा। पहले कौन आएगा? पुर्तगाल के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेन के बाद फ्रांस, सबसे लास्ट में फ्रांस आया है। अब कर्म याद रखेंगे, जैसे पुर्तगाल हो गया, 3-4 बार रटिए आप। पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल के बाद कौन आया? डच आए, डच के बाद कौन आए? अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद आए डेन आए, डेन के आए फ्रांसिस आए। ये सब इतना भूमिका रोल नहीं रहा। सबसे ज़्यादा भूमिका तो सब जानते हैं अंग्रेज का और पुर्तगाल का है। पुर्तगाल का बहुत अंग्रेज के बाद पुर्तगाल का बहुत बड़ी भूमिका है। आते हैं पहले, जाते हैं बहुत लास्ट में। पुर्तगाल आया था 1498 में, हॉलैंड आया था 1602 में, इंग्लैंड आया था 1599 में, डेनमार्क आया था 1616 ईस्वी में, फ्रांस आया था 1664 में, स्वीडन आया था 1731 में। और ये जो कंपनी का नाम हुआ, ये पुर्तगाल आया तो अपने साथ कोई भी कंपनी कहीं जाता है तो अपने साथ एक नाम लेकर जाता है। तो एस्तादो द इंडिया, ठीक है।
ब्रिंगदो ओस्टो इंडिसो कंपनी, इतना आता होलैंड का। इंग्लैंड आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो कहाँ भी उन्होंने ईस्ट ईस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंग्लैंड आया था, इंग्लैंड से हमारा देश पड़ता है ईस्ट में। किसी कोई कंपनी खोजने से पहले हमारा जो क्या कहता है ईस्ट में है हमारा भारत इंग्लैंड से, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बोला जाता है। देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब जो देश है इस सब के देश से हमारा जो देश है ईस्ट में पड़ता है, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहता है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम समझेंगे अमेरिका की खोज मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस ने किया। अमेरिकी की समुद्री मार्ग का खोज कौन ने किया? कोलंबस। अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? कोलंबस। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? कैप्टन कुक ने। तस्मेनिया न्यूजीलैंड तास्मान ने कैप ऑफ गुड। देखो कैप ऑफ गुड का मतलब होता है एक आशा का किरण। कैप ऑफ दक्षिण अफ्रीका को जस्ट नीचे था, जो कि सबसे पहले ये कैप ऑफ गुड पर आके ही रुक गया था। बार्थोलूज डियाज ने की थी कैप ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ कैप ऑफ यहाँ पे, ठीक इसी के नीचे आपको कैप ऑफ यहीं पे आके आप देख सकते हैं मैप में, बस यहीं पे आके इसने खोज किया था। वहाँ पे कैप टाउन करके एक है, ठीक है, कैप टाउन। चलिए अब हम पढ़ते हैं पुर्तगाली वास्को डिगामा ने 17 मई 1498, ये अक्सर क्वेश्चन देता है कि पुर्तगाली वास्को डिगामा ने भारत कब आया था, तो 17 मई 1458। ठीक है, डेट याद रखेंगे। 17 मई 1458 में वास्को डिगामा ने भारत में आया था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। को भारत के पश्चिमी तट से स्थित कालीकट, वर्तमान में कोझिकोड बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डिगामा के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली आया। 1498 में पहला आया था वास्को डिगामा। 15 कैम्ब्रेल, अल्ब्लेज कैम्ब्रेल कहाँ आया था? ये भी कालीकट में आया था, वो भी कालीकट में आया था, ये भी कालीकट में आया था। भारत आया। इनके द्वारा 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज की गई थी। देखिए जो दूसरा व्यक्ति आया था 1500 में, ठीक है, 1500 ईस्वी में आया था पेट्रो कैम्ब्रेज, कालीकट में आया था। अब 1505 में श्रीलंका की समुद्री मार्ग की खोज की, इसे कह सकते हैं श्रीलंका की खोज की गई थी। फिर 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में दुर्ग किला बनवाया, जो भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। किसने? अल्बुकर्क, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन पे अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री की स्थापना की। कोचीन में अपनी 1503 में क्या होता? कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापना की एवं अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 कुन्नूर में स्थित की तथा 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में कौन आया? फ्रांसीसी डी अल्मीडा, जो वास्तविक गवर्नर माना जाता है। कहाँ के? भारत में प्रथम पुर्तगाली बादशाह बनकर आने वाला कौन था? अल्बुकर्क। ठीक है, अब मेन मतलब कि सबसे ज़्यादा असली माना जाता है अल्मीडा को। ठीक है, बाद में प्रथम बादशाह बनकर आया। इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई। उस समय जिस समय आया था अल्मीडा, उस समय पूरा हिंद महासागर इसके कब्जे में था। इसे नाम दिया था ब्लू वाटर पॉलिसी। जिसे भी उस नदी में जाना होता था, उस व्यापार करना होता था समुद्र के रास्ते, आपको अल्मीडा से बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते थे। उस समय उसका बहुत ही योगदान रहता था कि उसे कब्जा रहता था समुद्री मार्ग पर, जिसे अभी के तुलना में आप देख लो तो जैसे कि हैमरूज बंदरगाह है। हैमरूज बंदरगाह अगर ईरान चाहेगा, जिसका जहाज आएगा, नहीं चाहेगा नहीं आएगा। यही है हैमरूज ईरान
देख सकते हैं आप, यही बड़ा ओमान की खाड़ी है, तो नहीं आएगा। आप सबको अगर दिख रहा होगा तो ये ईरान है, यहाँ है अमरुज की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यही बंद कर देता है ईरान, जिससे मात्र कुछ गिने चुने देशों के इस खाड़ी से जहाज आने की अनुमति ईरान दे रहा है। उस समय यही हिंद महासागर था जिस समय पुर्तगाल का पूरे पे कब्जा था। उस समय पुर्तगाल से बड़ा कोनो देश नहीं था। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रांसीसी दी अल्बुका को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया। इसको भारत पुर्तगालियों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मीडा क्या है, वास्तविक संस्थापक माना गया था। पहले तो आया था अल्बुकर्क आया था, तो वो सब उतना रोल नहीं करा, वो भी लड़ा था 1612 में एक युद्ध, बहुत ही स्वाले का युद्ध, फिर भी उसको वो उतना खास कर नहीं पाया था। युद्ध लड़ा, उसका बेटा लड़ गया, तो उसके बाद वो एक और युद्ध लड़ा था लेकिन जीत गया था। अल्बुकर्क लड़ा था, उसके बाद अल्बुकर्क के बाद अल्मीडा आया, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, जो कि भारत आया था। इसने 1510 में बाजीपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा की लड़ाई में हराकर गोवा जीत ली थी। किसने जीत ली थी? अल्मीडा ने जीत ली थी। कब जीत ली थी? तो 1510 में। किसको हरा के? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह।